संसार में सबसे अधिक घाव किससे हो सकते हैं? इंद्र के वज्र से, विष्णु के चक्र से, भीम की गदा से या गांडीव के बाण से? नहीं, सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो हैं आपके शब्द, आपके वचन। यदि शब्द बाण है, अस्त्र है, तो हमारी जीभा उनका संधान करने का यंत्र है। आपके शब्द अमृत बनकर आपको जीवन दान दे सकते हैं, तो घृणा का विष बनकर जीवन पीड़ादायी भी बना सकते हैं। यह घाव ऐसे हैं जिनका किसी भी वैद्य के पास कोई उपचार नहीं है। इसीलिए जो वस्तु जितनी घातक होती है उतनी ही अमूल्य होती है, और वचन सबसे अमूल्य होते हैं। इसीलिए मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। अपने हृदय की तुला से तोलकर वचन बोलने का प्रयास कीजिए। राधे राधे। मैं समय हूं इस कथा के आज के अध्याय में। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हो चुका है। अब पांडव 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, परंतु विपक्ष से दुर्योधन उनका अज्ञातवास भंग करके पांडवों को पुनः वनवास भेजने का प्रयास करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अज्ञातवास आरंभ होने वाला है। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने वनवास पूर्ण कर लिया है और अब अज्ञातवास। परंतु माधव, हम पांचों भाई इसी बात से चिंतित हैं कि अभी अज्ञातवास आरंभ हुआ है और इसे किस प्रकार पूर्ण किया जाए। जब तुमने इतने परिश्रम के बाद पशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया है तो अज्ञातवास भी सरलता से पूर्ण हो जाएगा, है ना अर्जुन? परंतु हम अज्ञातवास में कहाँ और किस प्रकार रहेंगे केशव? विराटनगर। विराटनगर? हाँ, विराटनगर। आप पांचों भाई विराटनगर में रहेंगे धर्मराज, किसी और वेश में। इससे आप कौरवों की दृष्टि से भी बचे रहेंगे। परंतु कैसे माधव? विराटनगर प्रस्थान करने से पूर्व आप सभी को अपने अस्त्र शस्त्र कुछ समय के लिए त्याग करने होंगे। अज्ञातवास समाप्त होने के पश्चात पुनः इन्हें विराटनगर की सीमा से प्राप्त कर लेना। जैसी आपकी इच्छा माधव। और अब समय है अज्ञातवास का। इस अज्ञातवास में धर्मराज आप विराट राज के सहायक के रूप में रहेंगे और उनके साथ युद्ध खेलेंगे। प्रकोदर, आप भी वहां भोजन बनाने का कार्य करोगे बल्लभ बनकर। जो आज्ञा केशव। अर्जुन जी केशव। अब समय है तुम्हें मिले श्राप को वरदान में परिवर्तित करने का। स्वर्गलोक में तुम्हें देवी उर्वशी ने जो श्राप दिया था, उससे तुम नर्तकी बृहनिल्ला बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाओगे और नकुल वहां अश्वशाला में रहेंगे और अनुज सहदेव गौशाला में रहेंगे। जो आज्ञा माधव। हाँ, अब शीघ्र ही अज्ञातवास पूर्ण हो जाए, फिर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूँ। हाँ ज्येष्ठ, मैंने भी मामा श्री शकुनी को मारने की जो प्रतिज्ञा ली थी उसे मुझे भी पूर्ण करना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। इतनी अति उत्सुकता ठीक नहीं होती पांडुपुत्रों। अभी केवल तुम्हें विराटनगर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। दास। प्रणिपात युवराज।
शीघ्र अंग प्रदेश जाओ। मेरे मित्र अंगराज को यहाँ आने की सूचना दो। जो आगे युवराज। अब केवल मुझे मेरे मित्र की आवश्यकता है। मेरा मित्र अंगराज की सहायता से मैं पांडवों को वन में खोज कर उनका अज्ञातवास भंग कर दूंगा और पुनः उन भगोड़े पांडवों को 12 वर्ष के वनवास में भेज दूंगा।